आखिर क्यों माता सती ने श्री राम की परीक्षा ली और क्या है गोलोक धाम? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती भगवान शिव के नारी स्वरूप शिवा का ही एक रूप थी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने घोर तपस्या करके देवी शिवा को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मांग लिया। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आगे चलकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। शिव पुराण के अनुसार अपने विवाह के कुछ समय बाद भगवान शिव और माता सती एक दिन नंदी बैल पर सवार होकर धरती के जंगलों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों दंडकारण्य के जंगलों तक आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। वो दोनों भाई जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और काफी निराश हो चुके थे। ये सारी घटना भगवान शिव दूसरी ओर से देख रहे थे, लेकिन वो श्री राम के सामने नहीं आए और उनके नाम का जयकारा लगाकर दूसरी ओर निकल गए। भगवान शिव की इस लीला को देखकर माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने महादेव से पूछा, हे स्वामी, ब्रह्मा और विष्णु हमेशा आपकी पूजा और सेवा किया करते हैं। सभी को केवल आपका ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आप सभी देवों में बड़े हैं। लेकिन आपने इस मानव को क्यों प्रणाम किया? ये दोनों पुरुष कौन हैं जो इस जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं? माता सती की इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, ये दोनों पुरुष जिन्हें तुम एक साधारण मानव समझ रही हो, ये दोनों सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। महादेव की इन बातों को सुनकर माता सती को भरोसा नहीं हुआ, तो इस पर महादेव ने सती को श्री राम की परीक्षा लेने की सलाह दी। इस पर देवी सती तैयार हो गयी और उन्होंने माता सीता का रूप बना लिया और मन ही मन सोचा कि अगर सच में राम भगवान विष्णु के अंश हैं, तो मुझे तुरंत ही पहचान लेंगे। इस तरह सीता का रूप बनाकर माता सती घूमते घूमते श्री राम के सामने जा पहुंची। श्री राम ने जैसे ही उन्हें देखा तो वो तुरंत ही पहचान गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे देवी, मेरे प्रभु महादेव कहाँ हैं और आप अचानक इस नए रूप के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर माता सती बोली, मैं और मेरे स्वामी अपने पार्षदों के साथ इस वन में घूमने आए थे और अचानक हमने आपको देखा। स्वामी ने मुझे बताया कि आप भगवान विष्णु के अंश हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और मैं आपकी परीक्षा लेने चली आई। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जो मेरे स्वामी ने कहा था बिल्कुल सच है। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है कि आप किस वजह से मेरे स्वामी महादेव के पूज्य हो गए? देवी सती की ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, काफी समय पहले एक बार भगवान शिव ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर अपनी गौशाला में एक बहुत ही सुंदर भवन बनवाया जो बहुत बड़ा था। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा और सुंदर सिंहासन बनवाया जो बहुत ही दिव्य था। भगवान शिव ने देवी देवताओं, गंधर्वों, नागों और भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलवाया। हे देवी, महादेव भगवान विष्णु की भक्ति से बहुत प्रसन्न रहते थे, इसीलिए उन्होंने श्री हरि को वैकुंठ धाम से बुलाकर उसी सिंहासन पर बैठाकर उनका अभिषेक किया और एक घोषणा की कि आज के बाद से श्री हरि मेरे भी आराध्य हो जाएंगे। इसके बाद महादेव ने श्री हरि को कुछ खास वरदान दिया और कहा, आज के बाद से आप इस संसार के कर्ता, पालक और संहारक रहेंगे। किसी भी युद्ध में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। आप मेरे आशीर्वाद से इस संसार में समय समय पर अनेक तरह का अवतार लेकर धरती पर प्राणियों की रक्षा करेंगे। मेरा ये धाम आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थान है जो आज से गोलोक के नाम से जाना जाएगा। श्री राम ने माता सती से कहा, तो इस तरह महादेव अपना धाम भगवान विष्णु को सौंपकर कैलाश जा बसे। उन्हीं की आज्ञा से मैं इस समय राम के अवतार में पापी रावण का नाश करने के लिए इस धरती पर आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आशीर्वाद से मैं जरूर ही रावण का अंत कर सकूंगा। इसके बाद भगवान राम देवी सती को प्रणाम करके आगे निकल गए और देवी सती महादेव के पास वापस आ गई। तो ये थी वो रोचक कथा जिसमें आज हमने श्री राम की परीक्षा के साथ साथ गोलोक के रहस्य को भी जाना। इस कथा का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता भाग में भी मिलता है। दोस्तों, मेरा नाम है अंश और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी। नमस्कार।